जय आसिम दोस्तों, नाम मनोज कुमार पटना से। आज आपसे कुछ बात करेंगे कि आसिम बिजनेस के जन्म होने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर किसी कारण से वक्त रहते पास में नहीं आते हैं तो इसका क्या भविष्य में नुकसान होगा, इसी विषय पर मैं आपसे कुछ बात करूंगा। तो सबसे पहले आसिम का एक मात्र उद्देश्य यही है, ताकि जैसे हर लोग चिंतित कर रहते हैं देश के लिए कि देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। हर आदमी अपना अपना से बहुत सा प्रयास करता है। उसी विषय में हमारे टीसी सर, एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। टीसी सर ने 2000 में एक सपना देखा था, उनको दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था। ये कॉन्सेप्ट आने के बाद ही समझ में आ गया कि इसके माध्यम से हिंदुस्तान के बिजनेस को इधर से उधर कर करके हम बिना पूंजी के व्यापार को शुरुआत कर करके लाखों लोग के जीवन में उजाला ला सकते हैं। तो आज के में कोई भी काम हम करना चाहते हैं तो हमको तन, मन और धन, तीन चीज़ की आवश्यकता पड़ता है। आज यही कारण है कि हिंदुस्तान में 90 से 95% ऐसे लोग हैं जिनके पास तन है, मन है, धन नहीं है। जिसकी वजह परिस्थिति ये होता है कि किसी न किसी के यहाँ जा करके 9 बजे से लेकर 9 रात तक खटते हैं। इनका संख्या बहुत बड़ा है। और रात में ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा का हॉर्लिक्स कहाँ से आएगा, कोई सोचता है कि मेरा बच्चा का फीस कहाँ से जाएगा, कोई सोचता है कि मेरा बच्चा का दवाई कहाँ से आएगा। ये सारा समस्या को ध्यान में रखते हुए आर्थिक बिजनेस का डिज़ाइन किया गया था। अगर हिंदुस्तान के बिजनेस को इधर से उधर कर दिया जाए, यानी कि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि बिना पूंजी के व्यापार शुरुआत कर दिया जाए, तो उससे लाखों लाखों लोग के घर में उजाला आएगा। और आज 20 साल बाद बहुत से ऐसे लोग हैं, सीनियर साथी हैं जिनका आर्थिक स्थिति बहुत खराब था, पढ़ाई लिखाई भी बहुत कमज़ोर था, उसके बावजूद भी सिस्टम पर विश्वास करके ये लगातार सिस्टम से लगे रहे हैं, जिसके चलते आज उनका परिवार जो है बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जी रहा है। ये मौका पूरा हिंदुस्तान के लोग को लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, किसी कारण से हम लोग बहुत ईमानदारी से लोग को जाके जागरूक करते हैं, लेकिन किसी कारण से जब भी कोई सिस्टम अंडरग्राउंड होता है, वो बाहर नहीं आता है, तब तक जो है आपके पास एक मात्र विकल्प होता है कि आप बिलीव करें। एक वक्त ऐसा आता है जब ये आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, लेकिन उस समय आपके पास कोई मौका नहीं लगा। इसलिए एक बार निवेदन है आरसीएम की तरफ से कि आप जागरूक होइए, आरसीएम के बारे में समझें। आरसीएम एक कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट पैकेज है। आपको अपना हिस्सा का छोटा छोटा काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं कर रहे हैं उसको यहाँ से करते हैं। साल 2 साल में आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा मैं आगे बताता हूँ कि आज के डेट में सबसे बड़ा बात क्या है कि जिस ढंग से महंगाई बढ़ रहा है, तो ये महंगाई जाके यहीं पहले होती है। आरबीआई का एक डाटा है जिससे आपको पता चलेगा कि भविष्य में और महंगाई कहाँ तक जाएगा। ठीक है, आरसीएम। तो सबसे पहले आरबीआई का मैं एक डाटा दिखाता हूँ जिससे पता चलेगा कि भविष्य में महंगाई कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहला बात करते हैं नंबर 1 1940 का। 1940 ईस्वी में जो व्यक्ति मात्र 4 रुपये कमाते थे उनका गुजारा होता था। जो व्यक्ति केवल 4 रुपये कमाते थे उनका गुजारा होता था। लेकिन उस समय जो व्यक्ति 40 रुपये कमाते थे वो अमीर आदमी कहलाता था, यानी कि उस समय हाथी घोड़ा उन्हीं के घर में रहता था। लेकिन फिर 20 साल बाद महंगाई के जीरो इसमें बढ़ गया, यानी कि 1960 ईस्वी में कि 40 में एक जीरो बढ़ गया, यानी कि जो व्यक्ति 4 रुपये में गुजारा करते थे 1960 ईस्वी में, उनको केवल गुजारा करने के लिए कम से कम 40 रुपये का जरूरत पड़ने लगा। और जो व्यक्ति उस समय के अमीर थे, जिनके घर पर छोटा छोटा साधन रहता था, गाड़ी घोड़ा छोटा छोटा, वो आदमी उस समय 400 रुपये कमाते थे। यानी कि जो आदमी उस समय 400 रुपये कमाते थे उन्हें अमीर के श्रृंखला में रखा जाता था। इसके बाद फिर क्या हुआ, 1980 ईस्वी में महंगाई का एक जीरो बढ़ गया। आज गुजारा करने के लिए कम से कम जो है आपको 400 रुपये का जरूरत पड़ने लगा। केवल गुजारा करने के लिए 400 रुपये की जरूरत पड़ा। और उस समय जो अमीर आदमी थे वो 4,000 रुपये कमाते थे। यानी कि एक महंगाई के जीरो बढ़ने से क्या हो गया कि जो आदमी 1980 में अमीर कहलाते थे उनको जो है कम से कम 4,000 रुपया इनकम उस समय आता था। ये रेस्टोरेंट के जो भी इंडिया ऑफिसर थे उस समय के आसपास लगभग इसी के आसपास इनकम होगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय मेरे को भी होश नहीं था और मैक्सिमम लोग को होश नहीं था। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं
2000 ईस्वी को। 2000 ईस्वी में मैक्सिमम लोग को होश है, यानी कि 20 साल बाद फिर क्या हुआ कि महंगाई का एक जीरो बढ़ गया। अब महंगाई के जीरो बढ़ने से क्या हो गया कि केवल आपको गुजारा करने के लिए, एक जिंदा रहने के लिए कम से कम हिंदुस्तान में आपको 4000 रुपये की जरूरत पड़ने लगा। लेकिन जो आदमी स्वयं मिल कर आता था उनको जो है कम से कम 40,000 रुपये की जरूरत पड़ता था, जिनका एक कार्ड भी रहता था, एक बैग भी रहता था। यानी कि हर 20 साल पर महंगाई एक जीरो आपको बढ़ा देती है। अब सोचने वाली बात है, अगला स्टेप जो है 2020 है। अगला क्या है 2020। 2020 में क्या हुआ कि फिर महंगाई के जीरो पड़ गया। अब आज हालात है कम से कम जिंदा रहने के लिए 40,000 की जरूरत पड़ता है। यानी कि जो आदमी 2 टाइम बढ़िया सा खाना वाना खा ले, चाय पी ले, या कोई गेस्ट आ जाए तो उसको चाय पिला दे, उसके लिए कम से कम 40,000 रुपये की जरूरत पड़ती है। और जो आदमी अमीर है उनको आज के डेट में कम से कम 4 लाख रुपये का जरूरत पड़ता है। यानी कम से कम 4 लाख। जब आप समझने वाली बात है कि क्या 2040 नहीं आएगा, और 2040 आएगा तो क्या 2040 आने के बाद आप तैयारी कीजिएगा। यानी कि जब भी कोई भी चीज़ की तैयारी आप पहले करते हैं तभी आप सक्षम रहते हैं। आज वही आदमी खुश है जो आज से 10 साल 20 साल पहले आज के दिन का तैयारी किया था। आज सबसे ज़्यादा परेशान वही आदमी जो पहले से तैयारी नहीं किया था। आज भी वही आदमी जो 2040 में बढ़िया से जिएगा जो अभी से व्यवस्था कर लिया। अब आपके सोचिए कि आज आपके पास क्या कोई ऐसा साधन है जिसके आसानी से, यानी कि कम से कम 2040 ईस्वी आएगा, 2040 ईस्वी आएगा, 2040 ईस्वी आएगा तो क्या होगा। तो 2040 ईस्वी में आपका जो है कम से कम केवल जिंदा रहने के लिए आपको जो है 4 लाख रुपये की जरूरत पड़ेगा। और आपको अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए आपको 40 लाख का जरूरत पड़ेगा। अब खुद सोचिए कि क्या आपके पास कोई ऐसा तैयारी है, कोई विकल्प है। अगर आपके पास विकल्प है, बहुत आसानी से हिंदुस्तान में 2-4% लोग हैं उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन बाकी जो है हिंदुस्तान के 90 से 95% लोग, क्या आपकी तैयारी है? अगर आप सक्षम हैं तब तो कोई बात नहीं है, अगर सक्षम नहीं है तो आपको हर हाल में आपसे बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि सिस्टम को ढंग से डिजाइन किया गया है, यहाँ पर केवल टीम वर्क है, सिस्टम अपने आप काम करती है। छोटा छोटा काम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सा बदलाव आ सकता है। आज 20 साल के बाद आर्थिक एग्जाम्पल है कि बहुत सारे लोग जिनका उस समय शुरुआती में कहीं पर जो 500,000 कमाते थे, आज उनके घर में लाखों लाख इनकम जा रहा है। सोच के देखिए शुरुआत में कुछ नहीं था, सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था, आज इसके पास प्रोडक्ट है, क्वालिटी सिस्टम है, सब है, मदद करने वाले काफ़ी अच्छे अच्छे सीनियर लीडर हैं। यानी कि आप अभी से लगते हैं बहुत आसानी से 2040 तक आपके घर में लाखों लाख का इनकम जा सकता है। ताकि आप सोच के देखिए, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा आज के डेट में हालात क्या है कि थाली पर से देखते देखते सब कुछ गायब हो गया है, केवल आपको सब्जी भात बचा हुआ है। अगर आप नहीं जागरूक हुए तो आने वाला समय आपको माफ़ नहीं करेगा, आपको बाल बच्चा माफ़ नहीं करेगा। आपको हर हाल में एक खूबसूरत डिसीजन लेना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करके अपना ज़िंदगी बदलिए। यही आपसे बिजनेस का उद्देश्य है। इसी के साथ जय।